हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। आज है 22 अगस्त। आज मार्केट है वो ओपन हो चुका है। प्री ओपन अभी मार्केट ने दिया है। बैंक निफ्टी का चार्ट अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। मार्केट ने जो प्री ओपन हुआ है तो वो हुआ है 900 के लेवल के आसपास। 50,900 का ये जो लेवल है मैंने बना के रखा है। यहाँ पे मार्केट ने प्री ओपन शो किया है। आज मैं तो आइडिया यही लगा के बैठा था कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो वो हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि गैप डाउन मार्केट में डायरेक्ट यहाँ पे हम सेल कर सकते थे। अब मार्केट ऐसे लेवल पे ओपन हो गया है कि वैसे तो ऊपर सेलर के एसएल है नहीं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कल देखो मार्केट थोड़ा नेगेटिव रहा, थोड़े रिट्रेसमेंट वगैरह भी होते रहे। पर आखिर में बंद होने से पहले देखो मार्केट जब 500 के लेवल के नीचे चल रहा था, तो 1 घंटे के अंदर अंदर देखो कि मार्केट ने अच्छा रिकवरी करके और बहुत अच्छा और फास्ट रिट्रेसमेंट किया है। तो इसके अंदर जितनी भी मतलब कल की फ्रेश जो सेलिंग थी, या इससे पहले भी ऊपर किसी ने सेल किया था, तो उसने मुझे लग रहा है कि अपना पोजीशन वगैरह यहाँ से हटा लिया होगा। अब अगर कोई अच्छे पोजीशनल सेलर यहाँ पे बैठे हैं इस लेवल के नीचे, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई अच्छा पोजीशनल सेलर बैठा है, तो मार्केट में अब डायरेक्ट यहाँ से रिजेक्शन आ जाना चाहिए। मार्केट अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे होल्ड करना स्टार्ट कर देगा, थोड़ा ऊपर निकलेगा फिर होल्ड करेगा, फिर यहाँ पे दिक्कत बढ़ जाएगी इन सेलर के लिए। क्योंकि हो सकता है फिर फ्रेश सेलर है वो यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दें, उन जिनके स्टॉप लॉस हैं वो इस 50,000 के लेवल के ऊपर बन जाएं, तो फिर मार्केट है वो थोड़ा ब्रेकआउट वगैरह दे सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है, मार्केट में डायरेक्ट रिजेक्शन आ जाता है, तो हम यही कंसीडर करेंगे कि ऊपर है वो सेलर वगैरह है नहीं। जैसे ही मार्केट थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट करेगा, कोई सेटअप वगैरह बनाएगा, तो वहां पे हम सेलिंग साइड में पोजीशन अपना बना सकते हैं। ठीक है, लॉजिक मैंने आपको बता दिया कि कोई वैसे डायरेक्ट यहाँ पे एसएल है वो है नहीं। यहाँ पे कुछ पोजिशनल हो सकते हैं बैठे होंगे, जिनके हमेशा आपको पता है कि पोजिशनल जो अच्छे ट्रेडर होते हैं वो तो मार्केट में होते ही हैं। अगर उनको आज यहाँ पे अटैक किया जाएगा, उनको टारगेट किया जाएगा, तो फिर मार्केट यहाँ पे इस 51,000 के लेवल के नीचे थोड़ी देर यहाँ पे होल्ड करेगा। होल्ड करेगा तो फिर हम भी है वो यहाँ पे बाय कर लेंगे। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह लगा के रखा है, तो ये इसीलिए लगा के रखा था मैंने कि मार्केट मुझे लग रहा था कि फ्लैट या फिर गैप डाउन ओपन होगा, थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आ सकता है। जो कि हुआ नहीं, मार्केट है वो गैप अप ओपन हुआ है। निफ्टी 50 भी आपको मैं थोड़ा सा दिखा। एग्जैक्टली हमने जो रेजिस्टेंस बना के रखा था, रेजिस्टेंस 1, उसके आसपास यहाँ पे देखो मार्केट ने डायरेक्टली यहीं पे ओपन किया है। अभी ठीक है, इसमें ग्रीन सॉरी रेड कैंडल बन रहा है। तो अब देख लेते हैं मार्केट में क्या मिलेगी, कैसा ट्रेड हमको मिलेगा। बिल्कुल पेशेंसफुली और वेट करके मार्केट में काम है वो किया जाएगा। तो अभी देखो मार्केट में हो क्या रहा है। मार्केट में थोड़ा रिजेक्शन वगैरह आया, यहाँ पे देख सकते हो ओपन होते ही थोड़ा मार्केट ने रिजेक्शन ले लिया। लो वगैरह को निकाल के मार्केट अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, एक ग्रीन कैंडल बना रहा है। तो यहाँ पे देखो नीचे क्लोजिंग प्राइस भी है, तो मार्केट मुझे लग रहा है कि नीचे आ सकता है, तो यहाँ पे हम एक एंट्री है वो प्लान करेंगे। ऐसा ही कुछ सिचुएशन है वो देखो यहाँ पे बना हुआ है। इसमें भी क्लोजिंग प्राइस का लगभग सपोर्ट लेके रखा है। निफ्टी 50 का चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, तो ये भी ठीक ही हमारे लिए इंडिकेशन है। और कुछ ऐसा ही सिचुएशन आपको आईसीआईसीआई बैंक में यहाँ पे भी दिखाई देगा। लो वगैरह को क्लियर करके कुछ ग्रीन कैंडल वगैरह बनाए है, तो मार्केट है वो नीचे आ सकता है। तो अब मैं यहाँ पे एक पोजीशन है वो बनाने वाला हूँ। चलिए फाइनली अब बाय कर लेते हैं, ज्यादा वेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 800 है वो मैंने बाय किया है, और इसका जो एवरेज प्राइस है जो इस पे हमने बाय किया है तो वो है 341। तो अभी तो थोड़ा बहुत हमें प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। जल्द से जल्द अगर ये हमारे टारगेट के आसपास भी चला जाए तो बहुत अच्छा होगा। प्रॉफिट दिखाई दे रहा है तो उसका रीजन आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक कैंडल है। ये जो कैंडल है अभी आज का ये जो लो बनाया है, इसका ब्रेकआउट वगैरह देने की कोशिश कर रहा है। अब मूवमेंट के साथ अगर ये जो क्लोजिंग प्राइस वगैरह है अगर ये निकल जाएगा, तो हमारा टारगेट हमें मिल जाएगा और हम यहाँ से एग्जिट है वो कर लेंगे। यहाँ पे हमें थोड़ी दिक्कत भी हो सकती है टारगेट लेने में। वो दिक्कत क्या है मैं आपको बताता हूँ। कल भी मार्केट क्या हुआ था कि ओपन होते ही क्या हुआ कि नेगेटिव हो गया, और कंटिन्यूसली मार्केट ने लो वगैरह को निकाल के और एक रेंज में एक स्ट्रीक में 500 के लेवल का ब्रेकआउट तक दिया था। आज भी अगर वही चीज सोच के यहाँ पे अगर ज्यादा सेलर वगैरह एक्टिव हो गए ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर वैसा कुछ नहीं चल रहा है तो फिर हमें डेफिनेटली हमारा टारगेट है वो मिल जाएगा। ये विक वगैरह जैसे ही क्लियर होगी, हम हमारा प्रॉफिट वगैरह है वो मार्केट में बुक कर लेंगे। अभी अच्छा खासा प्रॉफिट थोड़ा चल रहा होगा, मतलब जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं चल रहा है अभी तो मार्केट में प्रॉफिट, पर आई होप जल्दी से जल्दी चलना स्टार्ट हो जाएगा। निफ्टी 50 में भी हाल कुछ ऐसा ही है। और यहाँ पे जो आईसीआईसीआई बैंक को भी हम साथ में थोड़ा देख लेते हैं, तो इसमें भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। अब देख लेते हैं कि इसका ब्रेकआउट वगैरह होता है कि नहीं होता है। हो जाए तो सबसे अच्छा है, नहीं होगा तो फिर हमें जो मिलेगा जैसा मिलेगा उसको लेके चल लेंगे यहाँ से। अभी ऐसे करते हैं,
पोजीशन बनाया ही है, पर मुझे लग रहा है कि हमें पोजीशन है वो चेंज करना पड़ेगा, तो जल्दी से मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, अगर लॉस वगैरह होगा तो हो जाने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर मुझे लग रहा है कि ये पोजीशन है वो हमें चेंज है वो करना ही पड़ेगा, और कॉल साइड में पोजीशन है वो बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सेलर ही एक्टिव हो रहे होंगे। इससे एक बार एग्जिट हो रहा है, ये पोजीशन को मैं एग्जिट कर रहा हूँ, मतलब फायदा नहीं है बैठे रहने से। मुझे लग रहा है कि इसमें एसएल वगैरह है वो बहुत जल्द हमारे हिट हो जाएंगे। बाइंग साइड में मैं पोजीशन बनाने का प्लान कर रहा हूँ, पर थोड़ा सा कंफर्मेशन मिलेगा तभी बनाएंगे उसको, अभी नहीं बना लेंगे, क्योंकि थोड़ा लॉस है वो हमारा हो चुका है। तो उसमें देखेंगे कि 50 रुपीज के आसपास तक का लॉस मतलब डिसाइड करेंगे, ऐसा नहीं है कि उसमें हमारा प्रॉफिट हो ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 341 पे बाई किया था, 312 पे हमें इसको सेल किया है। अभी फिलहाल जो प्राइस है वो भी 312 के आसपास ही चल रहा है। तो अभी ऐसे करते हैं, बाई कर लेते हैं, यहाँ से बात हमारी बन जाएगी, ठीक है, कॉल में बनेगी हमारी। कॉल है वो हमने बाई कर लिया है, 412 के एवरेज प्राइस पे मैंने इसको बाई किया है। अभी इसमें भी पोजीशन बनते ही वैसे दिख तो थोड़ा प्रॉफिट ही रहा है, पर इस प्रॉफिट से बात नहीं, कंसिस्टेंटली जो प्रॉफिट बढ़ेगा आगे उसी से बात बनेगी। अब मैंने ऐसा किया क्यों है, पोजीशन बनाने से पहले भी मैंने आपको ये बोल दिया था कि मार्केट में अब जिस तरह का ये प्राइस एक्शन बन रहा है ना, यहाँ पे कल के जैसे सेलर है वो एक्टिव हो जाएंगे। वो बात मुझे समझ में आ गई जस्ट ये कैंडल बनते ही, ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी ना उसी में। क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या कि मार्केट में कंटिन्यूअसली स्टॉप लॉस हिट हुए हैं लोगों के, जो सेलर काम कर रहा है, और यहाँ पे प्राइस अचानक से बहुत गिर गया। तो मुझे तो फिर यही समझ में आया ओवरऑल कि हाँ हम गलती कर रहे हैं, अगर अब थोड़ा बहुत लॉस हमें और देना भी पड़े तो वो हम कॉल साइड में ही दे देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। तो कॉल ने, हमने ये जो एक अच्छी कैंडल बनी है तो इसके बाद बाय कर लिया है। अब यहाँ पे हाई वगैरह है, इसका रेजिस्टेंस, और ऊपर देखो 51,000 का लेवल भी है। तो इनका रेजिस्टेंस लेके तो मार्केट क्या ही गिरेगा, मैं ये सोच रहा हूँ। फिर गिरेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, हम हमारा एग्जिट कर लेंगे। देखो, तो हमने जो कॉल साइड में पोजीशन बनाई थी उसमें अभी आज के डे का जो हाई है उसका ब्रेकआउट वगैरह हुआ है। तो हमारा जो लिमिट का प्रॉफिट होता है 50%, उससे ज्यादा का प्रॉफिट है वो हमें दिखाई दे रहा है। तो इसमें जैसे ही मतलब 1,000-1,200 रुपये का प्रॉफिट दिखेगा हम एग्जिट कर लेंगे, उससे पहले हमने थोड़ा बहुत लॉस कर लिया। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो रिकवरी करने की कोशिश हम इसमें करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट का स्ट्रक्चर देखो, अभी ये एक अच्छी कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ है, इतना होल्ड किया है, तो मैं चाहता हूँ मार्केट 51,000 का भी एक बार ब्रेकआउट कर दे, तो हमारा टारगेट भी हमें मिल जाएगा। पोजीशन मतलब थोड़ा जल्दबाजी में और मैंने बिना मतलब सोचे समझे बना ली, उसी वजह से ये सब हमें मिला है। नहीं तो बाइंग साइड में अगर यहाँ पे मैं काम कर लेता तो अभी तक हमें टारगेट भी मिल चुका होता। पर कोई नहीं है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। कल थोड़ा ज्यादा पेशेंसफुली देख के काम करेंगे। अभी जिस फ्लो में मार्केट ऊपर जा रहा है ना, इस फ्लो में अगर मार्केट ऊपर चलता गया तो हमारा टारगेट है वो ज्यादा दूर नहीं है। निफ्टी फिफ्टी भी थोड़ा मतलब हेल्प कर रहा है, अच्छी बात है। ये बैंक भी, आईसीआईसीआई भी थोड़ा हमारी फेवर में चल गया है, तो ये तो और भी अच्छी बात है। तो देखो, देखते ही देखते हमें हमारी लिमिट का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 800 से ज्यादा का प्रॉफिट चल रहा है। 900 के आसपास हम हमारा टारगेट रखते हैं। तो मार्केट में बस ठीक है जा रहा है तब तक जाने देते हैं, जैसे कोई रिवर्सल साइन वगैरह दिखाएगा तो वहां पे हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ठीक है, 1,000 से ज्यादा का प्रॉफिट चल रहा है, ब्रेकआउट वगैरह भी ऑलमोस्ट हो ही चुका है वैसे तो। पर जा रहा है तब तक जाने देते हैं, जैसे ही थोड़ा रिवर्सल वगैरह करने की कोशिश करेगा तो हम यहाँ से अपना एग्जिट कर लेंगे। इस पे फोकस नहीं करना है कि ये कितना बन रहा है, हमारा फोकस इस पे रहेगा कि ये कितना चल रहा है। मार्केट में लग रहा है कि हमने थोड़ा प्रॉब्लम है वो कर दी है। जब अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था, वैसे भी हमारा एंट्री हमने बहुत लेट किया था, मतलब 1,100 रुपये के आसपास का प्रॉफिट दिख गया था, तो मुझे लग रहा है कि एग्जिट कर लेना चाहिए था, अब ये लग रहा है। क्योंकि अभी देखो प्रॉफिट कम होके 600-500 के आसपास आ गया है, इवन इससे भी कम दिखाई दे रहा है। तो अभी नर्वसनेस तो हो रहा है, पर अभी इसको कोस्ट टू कोस्ट कट कर लूंगा, अब इससे ज्यादा तो क्या ही करूं। क्योंकि मार्केट में देखो, ये क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके ऊपर गया था, अब इसने थोड़ा बहुत इसका ब्रेकआउट वगैरह भी दे दिए, ज्यादा एसएल वगैरह थे नहीं, आज किसी ने काम किया था, उन्हीं के एसएल यहाँ पे हिट करने थे। मुझे लग रहा है कि मार्केट ने वो काम तो यहाँ पे अच्छे से कर दिया है। ठीक है, तो अब तो यहाँ पे वो अगर ऊपर एक बार और जाएगा तो ठीक है, हम बुक कर लेंगे।
और अगर नीचे चलता रहेगा तो फिर इस पोजीशन को कोस्ट टू कोस्ट कट करके और आज के डे को यहीं पे क्लोज करेंगे और ज्यादा ट्रेडिंग है वो हम नहीं करेंगे। देख लेते हैं, अगर हो जाए तो बहुत अच्छा बात है, हमारी किस्मत अच्छी होगी। हो तो जाता है जनरली, ऐसे तो नहीं होता है कि जस्ट गया और बाद में वापस पूरे का पूरा यू टर्न ले लिया, क्योंकि ऊपर अभी भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने पोजीशन वगैरह कट नहीं किया हो, तो उनके एसएल वगैरह लेने के लिए मार्केट एक बार थोड़ा बहुत ऊपर चला जाए। चला जाएगा तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा हमारे लिए, नहीं जाएगा तो फिर जैसा होगा वो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से घूम सकता है, तो उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है। क्योंकि मार्केट में ज्यादा कोई ऊपर एसएल तो थे नहीं आज, मतलब कल जैसा सेलिंग एक्सपेक्ट करके जिसने भी यहाँ पे पोजीशन बनाया था, तो मार्केट उसको निकालने के लिए एक बार ऊपर गया था, वही एक वजह है। उसके अलावा यहाँ पे ये ब्रेकआउट वगैरह देने की कोई दूसरी वजह है नहीं। तो इसीलिए अब अगर उनके एसएल वगैरह क्लियर हो चुके हैं और अब जैसे ये हाई वगैरह निकले हुए काफी देर हो गया, मार्केट क्लोजिंग प्राइस का यहाँ पे सपोर्ट लेके जा रहा है, अगर बायर वगैरह ज्यादा एक्टिव हो गए तो फिर यहाँ पे होगा क्या कि मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे चलना स्टार्ट कर देगा। तो कर देगा तो कर देगा, क्या करें। और करेगा तो फिर हमें पता है कि हम यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट है वो इस पोजीशन में निकल जाएंगे, कि ना तो इसमें प्रॉफिट लेंगे और ना लॉस लेंगे, और आज का ट्रेडिंग है वो हमारा यहीं पे बंद कर देंगे। इससे वाली पहले वाली पोजीशन जो मैंने पुट साइड में बनाई थी, उसमें हमने 450 के आसपास का लॉस किया था, तो उसको रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और मार्केट बाई चांस, मतलब मैं तो यही चाहता हूँ कि ऐसा ही होगा, बाई चांस नहीं है। तो अगर ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो फिर हम क्या करेंगे कि हमारा जो प्रॉफिट है वो बुक कर लेंगे। पहले अच्छा खासा प्रॉफिट हमें दिखा था, 480 की से ज्यादा का ही मतलब प्राइस है वो चला गया था, 1100 के आसपास का प्रॉफिट हमें दिख रहा था, तो वो बुक करना चाहिए था। पर वही है कि पहले वाला लॉस दिख रहा था तो सोचा थोड़ा और चला जाएगा, क्योंकि हमने अगर यहाँ कहीं पे इस लेवल के आसपास अगर पोजीशन बना लेते ना, तो ये जो कैंडल आपको दिख रहा है ना, इसने प्रीमियम में डायरेक्ट 40 रुपए का स्पाइक मारा है। 40 रुपए की कैंडल है ये। अगर इसमें नीचे होता तो फिर तो मतलब बहुत तगड़ा हमें प्राइस यहाँ पे मिल रहा होता, बहुत अच्छा प्रॉफिट होता। तो ये सब चीजें सोचनी चाहिए, पर क्या करें, एक ट्रेडर इसीलिए प्रॉफिटेबल नहीं बन पाता है और ऐसी ही गलतियां करके काफी लॉस वगैरह लेते रहता है। पर कोई दिक्कत नहीं है, हम थोड़े समझदार बन के इसको कोस्ट टू कोस्ट कट करने की अब कोशिश करेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बस यही होगा अब। ठीक है, तो पोजीशन से हमने एग्जिट कर लिया है। पहला जो पोजीशन था वो हमारा गलत था, मतलब उस टाइम मार्केट में ये है कि एक ने सेम चीज किया था, अभी ये पुट साइड में मार्केट नीचे चला जाएगा, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन वगैरह दे देगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। दोबारा हमने पोजीशन बना के देख लिया, कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे हमें प्रॉफिट तो दिख रहा है अब 1100 रुपए का, हमें तो 900 रुपए का प्रॉफिट बुक करना होता है। पर बात वो है कि अब ये जो 400 रुपए का लॉस हो गया ना, तो ये उसको कम दिखा रहा है, तो माइंड ने ट्रिगर ही नहीं होने दिया, तो हमने वहां पे प्रॉफिट ही बुक नहीं किया। अब तो मार्केट है वो नीचे क्लोजिंग प्राइस का कुछ रेजिस्टेंस लेगा या कुछ और करेगा, वो होता रहेगा। पर अब हम और ट्रेडिंग नहीं करेंगे। तो अभी चलो डिस्कस कर लेते हैं कि आज मार्केट में हमें ये लॉस है वो क्यों हुआ है। देखो, मार्केट में ओपन होते ही मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट में हम कहीं ना कहीं पे सेलिंग करने वाले हैं। और ये कल रात से ही मैं मतलब थोड़ा यूफोरिया में भी था, काफी खुश होके घूम रहा था कि कल तो मार्केट में सेलिंग करना है, बहुत इजी ट्रेड हमको मिलने वाला है। तो उसी का रिजल्ट मुझे लग रहा है कि ये हमें मिला है। मार्केट जैसे ही सेलिंग में आया, यहाँ पे लो का ब्रेकडाउन किया, मार्केट ने होल्ड किया, बाकी लोगों को इनवाइट किया सेल करने के लिए। अब कल भी मार्केट ने सेम की ऐसे ही कुछ प्राइस एक्शन बनाया था, एक बार वो भी आपको दिखा देता हूँ कि इस प्राइस एक्शन में और उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस है ही नहीं। अब कल लोगों को, जिन लोगों ने सेलिंग नहीं की थी ना, उनको अब अफसोस हो रहा था कि अरे यार, ये सेलिंग कर लेते तो मार्केट ओपन होते ही काफी अच्छा टारगेट हमको मिल जाता। तो कल सेलिंग हमने तो कर ली थी, जो लोग कर नहीं पाए उन्होंने आज सेलिंग कर ली। तो ये सेलिंग होने की वजह से अब मार्केट को क्या है ना, कि एक बार ये साइकोलॉजी है वो चेंज करना पड़ेगा। अब ये जो क्लोजिंग प्राइस था ना, इसका ब्रेकडाउन है वो मार्केट कर नहीं पाएगा, इसीलिए मार्केट ने क्या किया, रिट्रेसमेंट किया। अब लग तो मुझे भी रहा था कि यहाँ से रिट्रेसमेंट होना चाहिए, कल जैसा काम हो रहा है। पर मार्केट ज्यादा देर होल्ड करने लगा, फिर मैं सोचा यार क्लोजिंग प्राइस पास में ही है, तो ऐसा करते हैं एक पोजीशन बना लेते हैं, क्या ही जा रहा है। तो उसी चक्कर में ये सब कुछ कांड हो गया, मैंने भी पोजीशन बना लिया। उसके बाद जैसे ही ये कैंडल मतलब बना ग्रीन वाला, मुझे रियलाइज हो गया कि यहाँ पे तो हम फंस चुके हैं, ट्रैप हो गए। बाकी लोगों ने जो काम किया है ना, उसी के साथ हमने काम कर लिया और यहाँ पे हमारा कुछ बनने वाला नहीं है।
फिर सोचते समझते पोजीशन कट की, उस टाइम तक हमें 450 के आसपास तक का लॉस है वो हो चुका था। अगर वही लॉस 200 250 का होता तो फिर भी कोई बात मुझे लग रहा है कि बन जाती। चलो ठीक है, जो भी है। फिर मार्केट में जैसे ही मैंने पोजीशन बनाया कॉल साइड में, अब कॉल में आपको पता है कि नीचे क्या है ना कि नया सेलर काम कर चुका है, तो अब उसके एसएल इस हाई के ऊपर और ये 51,000 के ऊपर मिल जाएंगे। तो मार्केट ने कुछ वैसा ही किया, देखो मार्केट क्या किया कि इस हाई को एक तरफ होल्ड किया, थोड़ा सेलिंग साइड में आने की कोशिश की और लोगों को काम करवाया, हाई का क्रॉस किया, और साथ में यहाँ पे देखो 51,000 का भी छोटा मोटा ब्रेकआउट दे दिया। तो यहाँ पे जो भी छोटे मोटे सेलर थे ना, वो डर के और वैसे मार्केट से निकल चुके हैं। तो ये था रीजन, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ ना कि सेलर काम करना स्टार्ट कर दिया जिसके एसएल ऊपर मिल जाएंगे, इसीलिए मार्केट ने ये ऊपर का मूव है वो कर दिया। अब मुझे क्या लग रहा है इधर से, मुझे लग रहा है कि मार्केट अब ये जो क्लोजिंग प्राइस है ना, इसका ब्रेक डाउन है वो देने वाला है, डेफिनेटली देने वाला है। अगर आपने पोजीशन नहीं बनाया है तो बना लो, आपको प्रॉफिट है वो यहाँ पे हो जाएगा। मैंने अकाउंट को किल स्विच कर दिया है क्योंकि दो अटेम्प्ट करके देख लिए, दूसरा लेना भी नहीं था। अगर पहले में लॉस मिल रहा था तो मैं तो ये मानता हूँ कि पहले में ही लॉस ले लो, या फिर लॉस नहीं लेना है तो पोजीशन कट करके दूसरा ट्रेड ही मत बनाओ चाहे, ठीक है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन थी, ये था आज का मार्केट। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा कि कैसे मार्केट में हम अंडर कॉन्फिडेंट होके कभी कभार पोजीशन बना लेते हैं, या फिर यूफोरिया में जब हम रहते हैं बहुत ज्यादा खुश रहते हैं कि हाँ आज तो मार्केट ऐसे ही करने वाला है, तो उसी टाइम हमारा जो गलती करने के जो चांसेस है ना वो सबसे ज्यादा हो जाते हैं। जो प्रोबेबिलिटी है ना कि आज हमारा लॉस होगा वो बढ़ जाता है, प्रॉफिट होने का नहीं बढ़ता है। तो इसीलिए हमेशा शांत रहो, पेशेंसफुली काम करो, आगे पीछे का सब कुछ देख के काम करो। अगर ऐसे ही काम करेंगे तो फिर बात है वो बन नहीं पाएगी। बस ठीक है, एक काम जो हमने अच्छा किया है वो ये है कि हमने हमारा लॉस छोटा ही रखा है। हालांकि इसमें भी 200 रुपये का लॉस ले लिया जो लेना नहीं चाहिए था, कॉस्ट टू कॉस्ट ही कट करना चाहिए था। पर ठीक है, कोई नहीं, छोटा मोटा लॉस है वो हो जाता है, वो एक्सेप्ट भी हो जाता है। तो ऐसी छोटी मोटी गलतियां हैं वो मार्केट माफ कर देता है। अगर इसी गलती को आप बहुत ज्यादा बड़ा कर लो कि यहाँ पे भी अच्छा खासा लॉस ले लिया, इसमें भी प्रॉफिट बुक न करने की वजह से आपका लॉस हो गया, फिर आप फ्रस्ट्रेशन में आके बैक टू बैक ट्रेड किए जा रहे हो, तो फिर उस दिन आपका मार्केट है ना अकाउंट खाली करके ही मानेगा। आपका बहुत बड़ा लॉस है वो मार्केट में हो जाएगा, कोई रोकने वाला आपको होगा नहीं। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन, वही आपको मार्केट में बचाएगा, वही आपको आगे बढ़ाएगा, वही आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा। डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, कुछ एक रूल बनाओ जो आपका डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, उसी की वजह से आप मार्केट में आगे बढ़ोगे।